दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी में अपने शरीर को बीमारी से कैसे बचाएं? गर्मी में शरीर बीमार होने के क्या कारण हैं? और दोस्तों, कुछ ऐसे अद्भुत नुस्खे शेयर करेंगे जिसे अपना करके आप गर्मी की बीमारी से दूर रह सकते हैं। इसलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, सब लोग गर्मी में होने वाली बीमारी से अपने शरीर की सुरक्षा करें। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज़ में आपको आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त होती है और प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, हम अपने वीडियोज़ में आयुर्वेद के कुछ अद्भुत नुस्खे शेयर करते हैं जिसका कोई नुकसान नहीं होता है। इन आयुर्वेदिक अद्भुत नुस्खे को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। अगर हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जानते हैं गर्मी में शरीर बीमार होने का क्या कारण है। दोस्तों, गर्मी में अक्सर आप बाहर की चीज़ें खाते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है इस समय। दोस्तों, हमें खाने का समय नहीं मिलता और जब भूख लगती है तो हम बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़ी खा लेते हैं। तो दोस्तों, बाहर की ये चीज़ें गर्मी में खास करके बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि जो चीज़ों से बनता वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से गर्मी में दोस्तों गर्मी बहुत पड़ती है और जो मज़दूर काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, जो लोग ये बिजनेस करते हैं, वो भी दोस्तों गर्मी में भीगे रहते हैं। तो गर्मी में भीगने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और इसमें दोस्तों अधिक मात्रा में मसाले मिलाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जो हमारे पाचन तंत्र को ख़राब करती है, यानी गैस, कब्ज, एसिडिटी होने का खतरा बना रहता है। तो जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जब भी आप घर से बाहर निकलें तो भर पेट पानी पी के निकलना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए तो आप स्ट्रोक के खतरे से बचे रहेंगे। दोस्तों, इस समय गर्मी प्रचंड रूप पे है, प्रचंड रूप में कभी कभी तो दिन में 42% चला जाता है तापमान, 40% हो जाता है, 42 हो जाता है, 43 हो जाता है। और इस तरह से लू के थपेड़े हमारे शरीर को दोस्तों सुखा देते हैं। तो जब भी निकलें, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो दोस्तों हेलमेट ज़रूर लगाएं, अपने शरीर को ढक के रखें, पानी पिएं। और पानी तब पिएं जैसे धूप से आ रहे हैं तो धूप से आने के बाद थोड़ी देर बैठ जाइए, समझा जाइए, शरीर नॉर्मल हो जाए तभी पानी पीना चाहिए, तभी हाथ मुंह पैर धुलना चाहिए। तुरंत धूप में आने के बाद पानी कभी मत पीजिएगा। जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो इस समय भी दोस्तों दौड़ लगाते समय, जिम करते समय पानी पीने से बचना होगा। थोड़ी देर बैठ जाइए, आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी कुछ खाना पीना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं। और अपने आप को हमेशा दोस्तों पानी पी के शरीर को ठंडा रखिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, शराब का अगर आप सेवन करते हैं तो शराब का सेवन इस गर्मी में बिल्कुल मत करिए। दोस्तों, ये हमारे शरीर में और गर्मी उत्पन्न करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाता है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है। दोस्तों, गर्मी में लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, पेट को ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, ठंडा पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इसे कभी मत पीना। सबसे बड़ी बीमारी की जड़ यही है दोस्तों। इसके अवधान पर आपको क्या लेना है उसके पहले जान लीजिए क्यों नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जो आप 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स में 44 ग्राम चीनी पाया जाता है।
अगर दिन भर में आप 3 बोतल पी रहे हैं 300 ml की, तो दोस्तों आप 125 से 30 ग्राम चीनी का सेवन कर रहे हैं, जो कि शरीर को बीमार करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर इतनी मात्रा में आप रोज़ चीनी लेंगे तो आप मोटापे के शिकार होंगे, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के शिकार होंगे और कहीं ना कहीं दोस्तों किसी न किसी प्रकार के कैंसर के शिकार होते हैं, क्योंकि चीनी को बनाने में 23 तरह के केमिकल डाले जाते हैं। उनमें से एक केमिकल है गंधक। वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग होता है। यह एक कठोर द्रव्य है। यह हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है और यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। अब आप सोचिए 125 ग्राम दिन भर में चीनी लेंगे और ये बाहर नहीं आएगी, अंदर रहेंगे तो कितना नुकसानदेह है। इसलिए दोस्तों हमें कोल्ड ड्रिंक्स से संबंधित जितना पेय पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में चीनी पाई जाती है। टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट भी नहीं लेना चाहिए, इनमें भी दोस्तों चीनी की मात्रा आधी होती है। तो इन सारी चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे क्या खाएं। दोस्तों जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आप देखते होंगे गली मोहल्ले सब जगह पे दोस्तों गन्ने का रस मिलता है। गन्ने का रस पी लीजिए, उसमें नींबू डलाइए, पुदीना की पत्ती डलाइए और दोस्तों काला नमक डाल के गन्ने का रस पीजिए। उस कोल्ड ड्रिंक से सस्ता भी पड़ता है और दोस्तों उस कोल्ड ड्रिंक से 10 गुना अच्छा है, 10 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बेल का शरबत पी लीजिए, ये आपके शरीर को ठंडा कर देगा अगर आप पीना चाहते हैं। दोस्तों इसी तरह से नींबू पानी पी लीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो बाहर की, उसे आप पी लीजिए, नहीं तो आप घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही आज आपको हम शेयर करेंगे जिसे आप डेली रूटीन में शामिल करके आप गर्मी में जितनी भी बीमारियां होती हैं पाचन तंत्र से संबंधित, उस बीमारी से तो आप दूर रहेंगे। उसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, आप शुगर की दवा ले रहे हैं, थायराइड की दवा ले रहे हैं, इन बीमारियों में भी ये नुस्खा काम करेगा, यानी कि इन बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करेगा। क्योंकि आयुर्वेद या घर की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये दोस्तों अगर हम प्रयोग करते हैं तो एक बीमारी के लिए करते हैं या वैसे ही इन्हें हम खाते हैं तो भी हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखती है। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार सेवन करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। फिर आपके मन में विचार आ रहा होगा क्या खाएं। दोस्तों आप जानते हैं गर्मी के समय में सारी सब्जियां, हरी हरी सब्जियां आती हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकती हैं। दोस्तों गर्मी में आपको करेला मिलता है, गर्मी में वो दोस्तों मिलता है सरपुतिया मिलती है, तरोई मिलती है, लोबिया मिलती है, लौकी मिलती है। ये जितनी भी हरी सब्जियां हैं इन्हीं हरी सब्जियों का सेवन करिए। गर्मी में मसालेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। और कुछ फल मिलते हैं जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इन सब में पानी की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों इन फलों का हमें सेवन करना चाहिए, इन सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हम उपाय बता रहे हैं जिस उपाय को अपना करके दोस्तों आपके पेट में जो गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों अगर आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही तो आप क्या खाते हैं? पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, कैप्सूल लाते हैं, रेबेप्राजोल, डोमपेरिडोन लाते हैं, ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन लाते हैं, या पेंटाप्राजोल, लिसुल्प्राइड लाते हैं, या कोई एंजाइम का सिरप, एंटासिड सिरप आप अपने घर में रखे होंगे। जबकि ये जितनी भी एलोपैथिक पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं, गैस की दवाएं हैं, ये सारी की साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आप बड़े प्रेम से खाते हैं। अब दोस्तों जो पेंटाप्राजोल आप डोमपेरिडोन DSR 12 रुपये का कैप्सूल खा रहे हैं, 2 रुपये में आपके घरेलू नुस्खा काम कर जाएगा, उससे बेटर काम करेगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये नुस्खा अपनाइए, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। आपके पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन DSR से लाख गुना बेटर है।
अगर आप बहुत ज़्यादा दिन तक पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन खाएंगे दोस्तों, तो जो आपके पेट में एसिड बन रहा है, जो आपके पेट में एंजाइम बन रहा है, वो बनना बंद होगा। और जब हमारे पेट में एंजाइम नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा, तो खाने को कौन पचाएगा। धीरे धीरे हम लीवर कैंसर के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा दिन तक पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन, राइबेप्राजोल डोमपेरिडोन यानी पीपीआई ग्रुप की जितनी दवाएं हैं ज़्यादा दिन तक नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उसके स्थान पर फिर क्या लेना चाहिए। उसके स्थान पर दोस्तों आप लीजिए 1 चम्मच जीरा। जीरा आपके किचन में रखा गया है, 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 चम्मच अजवाइन लेना है। दोनों को पहले खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद एक मिट्टी का बर्तन लीजिए और इसी मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी डाल के ये दोनों चीज़ें उसी में भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप उठेंगे, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, तो दोस्तों ये जीरा अजवाइन का जो पानी है इसे आप बैठ के आराम से पी लीजिए। अब जो आप सुबह चाय पीते हैं तो उसके तो बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन ये जो अजवाइन और जीरा पानी आप पी रहे हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाएगा, पाचन तंत्र को ये इम्प्रूव करता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड शुगर लेवल को भी ये कम करेगा, क्योंकि जब हमारे आंतों में कचड़े जमते हैं, जब हमारे आंतों में गंदगियाँ जमा होती है, उन्हीं के कारण हमारा पेट क्या होता है, ख़राब होता है, कब्ज होती है और दोस्तों उसे ये दूर करता है। और जब हमारे आंतों में कचड़े जमा होते हैं जिसके कारण से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां होती हैं, यानी कि हर एक बीमारी की जड़ कब्ज होती है। तो दोस्तों कब्ज को भी दूर करेगा, एसिडिटी को भी दूर करता है। आंतों में, किडनी में या कहीं पे कोई कचड़े, उस कचड़े को दूर करके यानी कि डिटॉक्स करने का काम करता है। इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं अजवाइन और दोस्तों जीरा में। तो इसको आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका और क्या है, दूसरा तरीका है दोस्तों, जो आप रात में 1 चम्मच अजवाइन भिगोए हुए हैं, अगर ठंडी का समय है तो इसे पानी पे चढ़ा दीजिए। इसको 10 मिनट तक उबाल दीजिए। इस पानी को 10 मिनट तक उबाल दीजिए तो जो अजवाइन में रस है वो भी निकल आएगा, जीरे का रस भी निकल आएगा। तो इसे गुनगुना करके चाय के तौर पे आप पी लीजिए सुबह। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तब आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। ये 2 तरीके से इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो आपको चाय पीने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो काम चाय करती है उससे 10 गुना ज़्यादा ये काम करेगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये हो गया पहला नुस्खा है। दूसरा दोस्तों, दिन भर में आपको एक बार सलाद लेना है। सलाद किन चीज़ों का लेना है दोस्तों, उसमें गाजर, चुकंदर, खीरा, हरी धनिया पत्ती, भुना हुआ जीरा, काला नमक, पुदीना की पत्ती डाल के यह सलाद खाइए। यानी कि मौसम में और जो मिलते हैं, प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल के एक बार आप सलाद लीजिए। दोस्तों जब आप सलाद खाते हैं तो सलाद आपके आंतों में जो कचरे उसे साफ सफाई करने का काम करता है और आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। जैसे मान लीजिए भूल बस कोई आप चिकना चीज़ खाए हैं तो उस चिकने चीज़ को निकाल के बाहर कर देगा, लेकिन उसके पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए। दोस्तों अक्सर लोग सलाद को खाने के साथ खाते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सलाद जब भी खाइए इसे खाने के स्थान पर खाना है। खाने के स्थान का मतलब आप उस टाइम खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपको सलाद खाना है। सलाद को कभी रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना चाहिए। सलाद खाने के पहले कुछ नहीं पीना है और सलाद खाने के बाद तक हमें कुछ नहीं खाना है, तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए दोस्तों, जितना आपका वेट है, वेट का 5%। मान लीजिए आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लेंगे। मान लीजिए आपका वेट
60 किलो है तो आप 300 ग्राम फलाद लेंगे। ये हो गया सलाद खाने का नियम। और फलाद में वही चीज़ें आप शामिल करिए जो उस समय उपलब्ध है, यानी कि हमें मौसम में जो चीज़ें पाई जाती, सीजन में जो चीज़ें पाई जाती, उन्हीं चीज़ों को फलाद में शामिल करना चाहिए। और दोस्तों दूसरे देश में जो पाई जाती है इंपोर्ट करके वो चीज़ें नहीं शामिल करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, दिन भर में एक शरबत बनाना हम बताते हैं। इसे दिन भर में 1 या 2 बार आप पी सकते हैं, जिससे आपका शरीर ठंडा रहेगा, आपका पाचन तंत्र यानी आंतें भी ठंडी रहेंगी, किडनी की साफ़ सफाई करेगा या शरबत आंतों की साफ़ सफाई करेगा और आपके शरीर को ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, ताकत देगा। आपके अंदर से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां भी मजबूत होगी। तो दोस्तों वो क्या तरीका है, कैसे शरबत बनाना है, चलिए जानते हैं। मित्रों, आपको लेना है सौंफ 1 चम्मच। इस 1 चम्मच सौंफ लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। इसे रात में मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। सुबह इसे आप क्या करना है, इसे पीसना है। अब इसे पीसने के लिए आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, मिक्सर में भी पीस सकते हैं। तो इसे जब पीसिएगा, इसी में आपको डालना है पुदीना की 8 से 10 पत्ती। तो सौंफ 1 चम्मच, पुदीना की 8 से 10 पत्ती को एक में पीस लेना है। पीसने के बाद इसे 1 से 1.5 गिलास पानी में आपको बना लीजिए, जितना पानी आप पी सकते हैं। तो 1 से 1.5 गिलास पानी में इसे बनाना है। अब इसी में आधा नींबू निचोड़ना है, इसी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए। अब दोस्तों सौंफ क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर पाया जाता है। और पुदीना दोस्तों आपके पेट के पाचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे पेट को ठंडा रखता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है और यही काम नींबू भी करता है। हमारी किडनी की आंतों की साफ़ सफाई का काम करता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हमें नींबू ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों यह आपका शरबत बन के रेडी हो गया है। अगर इसमें आप स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, नमकीन चीज़ें डालना चाहते हैं, तो इसमें काला नमक डाल सकते हैं। काला नमक भी गैस एसिडिटी को दूर करने का सबसे आसान तरीका है। अब दोस्तों इसी तरह से बना करके ऐसे 2-3 बार दिन भर में आप पीजिए। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसको छोड़ दीजिए, उसके कोई फ़ायदे नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आप दिन भर में यह शरबत 2 से 3 बार पी सकते हैं। चाहे इसे आप शरबत कहिए, चाहे इसे ठंडा पानी कहिए, चाहे इसे कोल्ड ड्रिंक्स कहिए, जो भी आपको कहना है वो कहिए। इसे आप घर पे बना के पीजिए। अब दोस्तों आपको अपने शरीर को ताकतवर भी बनाना है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करना है। इसके लिए रोज़ रात में सोते समय क्या करना है दोस्तों, हमें गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वो भी देसी गाय का। देसी गाय का दूध 1 गिलास लेना है और इसी 1 गिलास दूध में आपको डालना क्या है, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है सौंफ का पाउडर। दोस्तों सौंफ लीजिए, इसका घर पे पाउडर बना लीजिए और आपको वही सौंफ का पाउडर आधा चम्मच डालना है। आधा चम्मच उसी दूध में डाल दीजिए और उसी में आपको डालना है दोस्तों हरी इलायची 3 पीस। सौंफ का पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची 3 पीस डाल के उस दूध को 10-15 मिनट फुल आंच पे पका दीजिए। अब ये ठंडा ही दूध आपका बन गया। अब इसी दूध को आपको जब ठंडा हो जाए, इसी दूध को पीना है। तो जब दोस्तों दूध इसे पीने चलिए, इसी में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। ये त्रिफला चूर्ण दोस्तों ये 3 फलों से बनाया जाता है, हर्रा, बहर्रा और आंवला से। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है जिसे आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली रसायन कहा गया है। अगर आप इसे आयुर्वेद के अनुसार प्रयोग करेंगे तो दोस्तों इसका कोई नुकसान ही नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपके शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर भगाता है। पुरानी से पुरानी गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने की क्षमता है इस त्रिफला चूर्ण में। तो दोस्तों इसी त्रिफला चूर्ण को उसी दूध में मिला करके अब इसी दूध को आपको कब पीना है, रात को पीना है। रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है इस दूध को। और दूध पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है।
2 घंटे के बाद ही आपको सोना है। दूध पी के तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब दोस्तों, जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपका खुल के पेट साफ़ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए आपको गैस नहीं बनेगी। अब आपके मन में विचार होगा कितना दिन तक ले सकते हैं। दोस्तों, आप जितनी मात्रा में हमने बताया हमेशा ले सकते हैं, लेकिन किसी एक डाइट पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें डाइट में बदलाव करते रहना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, इसका जो आपको प्रयोग करना है लगातार 21 दिन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने कर सकते हैं। अगर आपको 3 महीने के बाद इसे कंटिन्यू रखना है तो बीच में 1 से 2 महीने के लिए इसे छोड़ना होगा। 1 से 2 महीने के बाद फिर आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। क्या आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं? अगर दोस्तों हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन करके कमेंट में ओके थैंक्स नमो बुद्धाय लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।